कहा जाता है कि देवताओं का निवास हमारे दिलों में होता है, लेकिन हनुमान जी के मामले में वे अभी भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी, जो त्रेता युग में रहते थे, कैसे कलयुग में अभी भी जिंदा हो सकते हैं। आज यहां हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे कि आप यकीन मान लोगे कि सच में हनुमान जी जिंदा है। आपने बचपन से ही भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हनुमान जी के जीवन के बारे में किसी ने सुना नहीं होगा। हिंदू शास्त्रों में भी इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा अन्य सबूत हैं जो आपको बताएंगे कि हनुमान जी अभी भी जीवित हैं और हमारे आसपास मौजूद हैं। हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, जाखू, शिमला। यह प्राचीन मंदिर शिमला की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जाखू पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 8,048 फीट की ऊंचाई पर है। माना जाता है कि जब भगवान हनुमान जाखू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और यक्ष राशि से पूछना चाहते थे, तो उन्होंने यहां उतरकर वादा किया था कि वे वापस आएंगे। हालांकि राक्षस कालनेमी के साथ युद्ध के कारण उन्हें विलंब हो गया था और वे वापस नहीं आए। स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान हनुमान ने बाद में अपने वादे को पूरा करने के लिए दर्शन दिए और उनकी स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हुई। इस प्रतिमा को उन्होंने जाखू पर्वत पर मंदिर में स्थापित किया था, जिसे यक्ष अरश्य ने स्थापित किया था। 2010 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंदिर के पास भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित की थी, जो शिमला से देखी जा सकती है। हनुमान जी के पैरों के निशान, आंध्र प्रदेश। ऊपर की दो तस्वीर थाईलैंड में पाए गए भगवान हनुमान के पाद चिन्ह को दर्शाती है। यहां एक किताब है जिसका नाम द रामाकिन है, जो प्राचीन संस्कृत महाकाव्य रामायण का थाई रूप है। थाईलैंड की पूर्वी राजधानी का नाम अयुत्थया था, जो भारत के भगवान रामचंद्र की राजधानी अयोध्या के नाम पर रखा गया था। बैंकॉक, थाईलैंड की वर्तमान राजधानी, अवधि में एक छोटा व्यापारिक स्थान था, जो अयुत्थया से 40 किलोमीटर दूर था। कलयुग में दिखे हनुमान। कुछ प्राचीन बुद्धिमान लोगों ने हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सूचना दी थी। संत माधवाचार्य ने 13वीं सदी में अपने आश्रम में हनुमान जी को देखा था। 1620 में हनुमान जी ने तुलसीदास को दर्शन देकर उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा रामदास स्वामी, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी रामदास और श्री सत्य साई बाबा ने भी हनुमान जी के दर्शन किए थे। हनुमान जी भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वे अदृश्य होते हैं। हनुमान जी ने कहा जाता है कि उन्होंने गुप्त मंत्र कुछ आदिवासियों को दिया था, जो श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहते थे। यह पर्वत श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। हनुमान जी ने उन्हें इस मंत्र को उन लोगों को दिया था जब वे लंका को छोड़कर वापस जा रहे थे। उन आदिवासियों ने हनुमान जी की सेवा की थी जब वे जंगल में भटक रहे थे। उस समय रावण का भाई विभीषण वहां का राजा था। उस समय हनुमान जी ने लंका के जंगलों में राम जी की याद में कई दिनों तक बिताए थे। हिंदू धर्म के सबसे माने हुए भगवान हनुमान की करोड़ों भक्त पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। हर युग में इनसे भक्तों ने साहस, पराक्रम, ताकत, मासूमियत, करुणा और निस्वार्थ होने की सीख ही ली है। इनको लेकर सिर्फ इतना ही सच नहीं है, इनसे जुड़ा एक सच ये भी है, हिंदुओं के ये भगवान आज भी जीवित हैं। आइए गौर करें उन संकेतों पर जो ये साबित कर रहे हैं कि आज भी भगवान हनुमान अस्तित्व में है। गंधमादन पर्वत। इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। किष्किंधा अंजनी पर्वत। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। रामायण पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भी रामायण का पाठ होगा, वहां किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है
कि जहां रामायण का पाठ होता है वहां वानर आ जाते हैं। हनुमान जी को आज के कलयुग के समय में जागृत देवा माना जाता है। अन्य किसी भी देवता को जागृत देवता नहीं माना जाता है। सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो जागृत देवता है, यानी कि कलयुग के समय में आज भी धरती पर हनुमान जी मौजूद हैं। इनको जागृत देवता मानना ही हनुमान जी का जीवित होने का सबूत है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस जगह पर प्रभु राम की भक्ति भजन होते हैं वहां हनुमान जी अवश्य ही मौजूद होती हैं। वंशावली। हालांकि रामायण और अधिकांश पुराणों में हनुमान को ब्रह्मचारी बताया गया है। कुछ क्षेत्रीय स्रोतों के अनुसार हनुमान ने सूर्य देवता की बेटी सुवर्चला से विवाह किया था। जेठवा कबीला मकरध्वज का वंशज होने का दावा करता है और उनके अनुसार उनका मोदध्वज नाम का एक बेटा था, जिसके बदले में जेठध्वज नाम का एक बेटा हुआ, इसलिए कबीले का नाम पड़ा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पवन पुत्र हनुमान भगवान की जाति को लेकर काफी कुछ चल रहा है। नेता अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। कलयुग में बजरंगबली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अमर हैं। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी हिमालय के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के प्रमाण अब तक नहीं मिल सके हैं। लेकिन आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हनुमान जी से जुड़ी इस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या सच में आज भी हनुमान जी हमारे आसपास हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुन उनके पास आते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज खोज का खुलासा किया है। कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे। अब दोबारा 41 साल बाद वो फिर से आएंगे, यानी साल 2025 में बजरंगी अपने भक्तों से मिलने फिर से यहां आएंगे। आपको बता दें कि मातंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बेहद कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। आपको बता दें कि मातंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या भी बेहद कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी।